सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं राकेश सिंह आज तुलसीदास जी का दोहा और चौपाई का तीसरा भाग लेकर आया हूँ, जो धनुषभंग से लिया गया है। और मैं आप लोगों से यही बार बार कहना चाहूँगा कि वीडियो को आप लोग कम से कम 2 से 3 बार देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं एक बार देख लूँ और मुझे समझ में आ जाए, तो ये बहुत ही कम समझ में आएगा। कम से कम 2 से 3 बार आप वीडियो को देखिए। तो चलिए, समय ज़्यादा न लेते हुए मैं शुरू करता हूँ। ये चौपाई है, देखिए कि काम कुसुम धनुषायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। देवी तजिय संशय अस जानी, भंजब धनुष राम सुनो रानी। इसमें देखिए कामदेव के बारे में बताया गया है कि कुसुम मतलब पुष्प होता है, और सायम मतलब बाण, और संशय मतलब संशय, और भंजम मतलब तोड़ेंगे। देखिए भावार्थ क्या है कि कुसुम मतलब कामदेव, कुसुम मतलब पुष्प, धन मतलब धनुष, सायक मतलब बाण, और लीन्हे लिए। तो कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर सकल मतलब पूरे भुवन, पूरे संसार, समस्त लोगों को अपने बस कीन्हे, अपने बस में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। इसमें सीता जी की जो सखी है वह सीता जी को समझा रही है कि देखिए काम कुसुम, जो कि फूलों का बाण लेकर, कामदेव जी ने फूलों का बाण और धनुष लेकर ही पूरे संसार को अपने बस में कर रखा है, इसलिए आप संशय को त्याग दीजिए। देवी तंजौ संशय अस जानी। हे देवी, हे सीता जी, आप अपने मन में जो भी संशय है कि रामचंद्र जी यह धनुष नहीं तोड़ पाएंगे, तो वह संशय अपने मन से निकाल दीजिए। भंजब मतलब तोड़ना, धनुष मतलब धनव, राम सुनो रानी। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। भंजब धनुषु राम सुनो रानी। हे रानी, आप ध्यान दीजिए कि राम जी इस धनुष को जरूर तोड़ पाएंगे। अगला देखिए कि सखी बचन सुनि भय पर तीती, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलोक बैदेही, सभय हृदय बिनवत जेहि तेहि। देखिए शब्दार्थ इसमें है कि विषाद मतलब उदासी, और बिलोक मतलब देखना, देख कर, जेहि तेहि मतलब जिस किसी का। इसमें अर्थ देखिए, भावार्थ देखिए कि जब सीता जी की सखी उनको समझाती हैं कि रामचंद्र जी के प्रति जो भी आपका शंका है उसे दूर कर दीजिए, क्योंकि जब कामदेव पुष्पों के बाण और धनुष लेकर पूरे संसार को अपने बस में कर सकते हैं, तो रामचंद्र जी ऐसा क्यों नहीं कर सकते। देखिए सखी बचन सुनि भय परतीति। सखी की वचन, सखी के बातों को सुनकर श्री रामचंद्र जी के सामर्थ्य, उनके बारे में जो उनके मन में भय था, वह उनका भय मिट गया, भय प्रतीति, और उन्हें विश्वास हो गया। और मिटा विषाद मतलब उदासी, दुख, बढ़ी अति प्रीति, और उनके मन में जो दुख था, जो विषाद था, जो उन्हें ऐसा लगता था कि रामचंद्र जी धनुष को नहीं तोड़ पाएंगे, वह उनके मन से दूर हो गया, और उनके प्रति प्रेम और बढ़ गया। किसके प्रति? श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रेम बढ़ गया। तब राम ही बिलोक बैदेही। तब उस समय रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तीस देवता से विनती कर रही हैं, अर्थात तब राम ही बिलोक बह देखी। तब राम जी को सीता जी ध्यान से देखती हैं। सब हृदय बिनवत जही तेई, और अपने हृदय में और अपने मन में सभी देवताओं को, जो भी उनके मन में देवता आ रहे हैं उस समय, उन सब देवताओं का स्मरण करके राम जी के प्रति कह रही हैं कि वे आराम से उस धनुष को तोड़ दें। आगे देखिए, मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी।
करहु सफल आपन सेवकाई, कर हितु हरहु चाप गरुआई। अब यहाँ देखिए कि सीता जी क्या कह रही हैं कि मन ही मन, अपने मन में ही, अकुलानी मतलब व्याकुल होना, और सेवकाई मतलब सेवा, हरहु मतलब हरण कर लीजिए, दुख को दूर कर दीजिए, गरुआई मतलब गुरुता, भारीपन। देखिए मन ही मन मनाव अकुलानी, ये व्याकुल होकर, अकुला गई हैं, व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं। कौन? सीता जी। हो प्रसन्न महेश भवानी, महेश और भवानी अर्थात महेश किसके लिए? शंकर भगवान को, और भवानी पार्वती माता को कह रही हैं कि आप लोग प्रसन्न हो मुझ पर। व्याकुल होकर उन दोनों को स्मरण कर रही हैं और कह रही हैं कि हो प्रसन्न महेश भवानी, है शंकर भगवान और सीता माता, पार्वती माता, आप प्रसन्न हो। करहु सफल आपन सेवकाई, मैंने अगर आपकी कोई भी सेवा की है, आपके प्रति मेरी अगर कोई सेवा सफल है, तो कर हित हरहु चाप गरुआई, तो मेरा हित करिए, मेरे ऊपर ध्यान दीजिए। और चाप मतलब धनुष, धनुष का जो गरुआई, गरुआई मतलब वजन, जो भारीपन है वह क्या हो जाए? वह एकदम हल्का हो जाए। इसलिए मेरे ऊपर स्नेह करिए, हे शिव शंकर, मेरे ऊपर स्नेह करिए, प्रेम करिए, और जो धनुष कर हितु हरहु, मेरा हित करिए, और हरहु चाप गरुआई, और इस धनुष का हर लीजिए, जो वजन है, भारीपन है, उसको हर लीजिए। अगला देखिए चौपाई कि गणनायक बरदायक देवा, आज लगे की नहीं तू सेवा, बार बार बिनती सुन मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। गणनायक किसको कहा जाता है? गणेश भगवान को। इसमें गणेश भगवान की स्तुति कर रही हैं सीता माता कि गणनायक बरदायक देवा, हे गणों के नायक, देवताओं के देवता। अर्थात क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब भी हम किसी देवता की पूजा करते हैं तो सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा होती है, उसके बाद ही हम कोई शुभ कार्य करते हैं। तो गणनायक वरदायक देवा, हे गणों के नायक और वर देने वाले देवता। वर अर्थात इच्छित वर, जो भी भक्त मांगते हैं वह गणेश भगवान उनको प्रदान करते हैं। आज लगे कीन्हे तू सेवा, मैंने आज के लिए ही तुम्हारी सेवा की थी। अर्थात जो भी मैंने पूजा अर्चना की थी वह आज के लिए ही की थी। आज मेरी वह सेवा आप स्वीकार करिए। बार बार विनती सुन मोरी, और बार बार मेरी विनती सुनकर, मेरी विनती को सुनिए। मैं बार बार आपकी पूजा अर्चना कर रही हूँ, बार बार आपसे विनती कर रही हूँ कि करहु चाप गुरुता अति थोरी। तो करहु चाप, चाप मतलब धनुष, तो गुरुता मतलब भारीपन, अति मतलब अत्यधिक, थोरी तो इस अति मतलब, तो इस जो धनुष है उसका जो भारीपन है उसको कम कर दीजिए, ताकि भगवान श्री रामचंद्र जी आराम से इस धनुष को उठा सकें और भंग कर सकें। इसमें देखिए काव्यगत सौंदर्य, मन के अनुसार वर प्राप्ति के लिए विभिन्न देवताओं से प्रार्थना की गई है। अर्थात सीता माता अपने मन के अनुसार जो उन्हें वर पसंद है उसको प्राप्त करने के लिए वो विभिन्न देवताओं की पूजा अर्चना कर रही हैं। भाषा अवधि है, शैली प्रबंध है, रस भक्ति है, छंद चौपाई है, गुण प्रसाद है, अलंकार अनुप्रास। आगे देखिए, देख देख रघुवीर तन, सुर मनावै धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। तो शब्दार्थ इसमें है कि रघुवीर रामचंद्र, और सुर मतलब देवता, बिलोचन नेत्रों में, और पुलकावली मतलब प्रेम और हर्ष। जैसे हमारे शरीर में कोई प्रेम कोई अच्छी चीज़ प्राप्त होने का हर्ष उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार उसी को कहते हैं पुलकावली। प्रसंग देखिए, प्रस्तुत पद में सीता जी की श्री राम के प्रति प्रेम दिखाया गया है। देखिए भावार्थ कि देख देख रघुवीर तन, सुर मनावै धरि धीर। तो बार बार सीता जी बार बार रामचंद्र जी को देखकर और
धीर धर धीर, तो धीरज धर कर देवताओं को मना रही हैं। सुर मतलब देवताओं को मना रही हैं। भरे विलोचन प्रेम, और उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं। नेत्रों में, जैसे जब ज़्यादा खुशियाँ आ जाती हैं तब भी हमारे आँखों में आंसू आ जाते हैं। तो वो रामचंद्र जी को सीता जी देख कर धीरज रखती हैं और देवताओं को मना रही हैं, और उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं। पुलकावली शरीर, और शरीर में रोमांच भी हो रहा है, उन्हें खुशियाँ भी प्रदान हो रही हैं कि रामचंद्र जी अब इस धनुष को तोड़ देंगे। काव्यगत सौंदर्य देखिए, सीता जी का श्री राम के प्रति प्रेम प्रकट किया गया है। भाषा अवधि, शैली प्रबंध, रस श्रृंगार, छंद दोहा, गुण माधुर्य, अलंकार, रूपक, अनुप्रास। अगला देखिए चौपाई। देखिए इसमें मैंने आपको संदर्भ नहीं बताया, क्योंकि ये तुलसीदास जी का जो दोहा और चौपाई है उसका तीसरा पार्ट चल रहा है। तो मैंने पहले ही बताया है कि किसी भी कवि की जो रचना होती है उसमें एक ही संदर्भ पूरे रचनाओं में चलता है। देखिए, नीके निरख नयन भरि शोभा, पितुपन सुमिर बहुर मनु क्षोभा, अह तात दारुण हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। यहाँ देखिए सीता जी अपने पिताजी के बारे में कह रही हैं कि सबसे पहले शब्दार्थ समझ लेते हैं कि नीके मतलब अच्छी तरह, निरख मतलब देख कर, अपन मतलब प्रण, क्षोभा मतलब दुख, और दारुण मतलब कठोर। प्रसंग देखिए, प्रस्तुत पद में श्री राम के प्रति सीता जी के प्रेम का मार्मिक वर्णन किया गया है। मार्मिक मतलब एकदम छू लेने वाला प्रेम सीता जी का राम के प्रति वर्णन किया गया है। नीके निरख नयन भरि शोभा, देखिए अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर सीता जी अच्छी तरह, जो राम जी हैं उनकी सुंदरता को नीके निरख, ध्यान से निरख कर देख कर, नयन भर शोभा, अपने मन में उनकी शोभा भर लेती हैं। पितुपन सुमिर बहुर मनु क्षोभा। उसके बाद देखिए कि फिर पिता के प्रण, जो उनके पिताजी ने प्रण कर रखा है, उस प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो जाता है, दुखी हो जाता है। यहाँ देखिए कि पनु सुमिरी बहुरी मनो क्षोभा, अपने पिताजी के प्रण को स्मरण करके उनका मन फिर से दुखी हो जाता है। अह तात दारुण हठ हानि, तात मतलब पिता। फिर देखिए अहत मतलब अहो, पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है। अहत तात दारुण हठ ठानी, दारुण मतलब कठोर, तात मतलब पिता मतलब अहो, हठ माने हठ करना, ठानी। समुझत नहीं कछु लाभ न हानि, पिताजी ने अत्यधिक कठिन हठ ठाना है, उन्हें लाभ और हानि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। अगला देखिए, सचिव सभय सिख देन कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। कह धन कुल सहु चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। शब्दार्थ, कुलसव मतलब हीरे के समान। भावार्थ देखिए, सचिव मतलब मंत्री, तो मंत्री डर रहे हैं। सचिव सभय सिख देन कोई, मंत्री सभी डर रहे हैं क्योंकि राजा के आगे कोई बोल नहीं पाता, इसलिए उन्हें कोई सीख नहीं दे पा रहा है। जो उनके मंत्री हैं, राजा जी के जो मंत्री हैं, जनक के जो मंत्री हैं, सभय सीख दे इन कोई, जितने भी सभी वहाँ पर मंत्री उपस्थित हैं वह कोई भी राजा को सीख नहीं दे रहे हैं। बुध समाज बड़ अनुचित होए, बुध मतलब विद्वान, पंडित लोग, पंडितों की सभा में बड़ मतलब बहुत बड़ा अनुचित कार्य हो रहा है। क्यों अनुचित कार्य हो रहा है? क्योंकि एक बालक को भेजा जा रहा है ऐसे धनुष को तोड़ने के लिए जिसको रावण और बाणासुर ने छुआ तक नहीं, उसको प्रणाम करके वे चले गए। ऐसे धनुष को भंग करने के लिए एक बालक श्री रामचंद्र जी को भेजा जा रहा है। तो सभा में उपस्थित जितने भी सचिव हैं वह राजा के डर से उन्हें कोई
सीख नहीं दे रहे हैं, और बुद्ध और जो पंडित हैं, पंडितों का जो समाज है, उनका जो ये सभा लगा हुआ है, उसमें है बहुत ही अनुचित कार्य हो रहा है। कहु धन कुल से चाहि कठोरा, कहु धन कुल से चाहु कठोरा। कहाँ धन मतलब धनुष, कुल से मतलब कठोर। हाँ, यह धनुष बहुत ही कठोर है। और कहाँ, कह श्यामल, श्यामल मतलब कोमल शरीर वाले, श्याम सुंदर। कह श्यामल मृदुगात किशोरा, किशोर मतलब बचपना, जो कोमल शरीर वाले होते हैं, श्याम सुंदर। कहाँ यह इतना कठोर धनुष, और कहाँ एक श्याम सुंदर कोमल शरीर वाले श्री रामचंद्र जी कैसे इस धनुष को तोड़ पाएंगे। तो ये तीसरा पार्ट समाप्त होता है। ऐसे ही मैं कर करके कई पार्ट लेकर आऊँगा। थोड़ा मैं जल्दी पढ़ाता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा तुलसीदास जी का हमारे कक्षा 10 में जो दोहे हैं दिए गए हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ाकर कोर्स को आगे बढ़ा रहा हूँ। आपको जो न समझ में आए उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें तो मैं उसमें सुधार करता रहूँगा। धन्यवाद।